सो हेलो गाइस, कैसे हो? ज़्यादा इंट्रोडक्शन आज दूंगा नहीं, क्योंकि आज हम जिस स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं वो है तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बट स्टिल वो कहते हैं ना, जो जैसा दिखता है वैसा वो होता नहीं है। यही बात यहाँ पे होती है कि हम बात करने वाले हैं चार्लियल मैंशन के बारे में, जो कि भाई क्या ही बोलूँ। मतलब आप जब इसके बारे में सुनोगे ना तो आपको लगेगा नहीं कि ये मैंशन ऐसा भी हो सकता है। इसके पीछे की जो थ्योरी है इतनी डार्क हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि थ्योरी सुनने के बाद अगर आपका थोड़ा सा माइंड चेंज होता है तो भाई से संभाल रखना, क्योंकि इस स्टोरी को सुनने के बाद आपका दिमाग बहुत ही खतरनाक तरीके से हिलने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की स्टोरी को। तो बात कुछ ऐसी है कि हिमाचल की ठंडी वादियों में जहाँ रात के बाद सिर्फ हवाओं की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ एक ऐसी जगह मौजूद है जिसके बारे में कहा जाता है कि आज भी वहाँ कोई जिंदा नहीं रहता, या यूँ कहूँ कि कोई वहाँ अकेला नहीं रहता। शिमला का एक पुराना बंगला, अब बंगला बोला हूँ तो नाम तो यही होगा, चार्लियल मैंशन। और इसकी कहानी सिर्फ डरावनी नहीं बल्कि सच्ची घटनाओं पर आधारित है। ऐसा मेरा नहीं, ऐसा थ्योरी का कहना है। इन लॉज साल 1913 शिमला तब अंग्रेजों का पसंदीदा हिल स्टेशन हुआ करता था। घने जंगल, धुंध से भरी सड़कें और उन्हीं पहाड़ियों के बीच बना चार्लियल मैंशन, एक बड़ा अंग्रेजी बंगला, लकड़ी की चरमराती सीढ़ियां, लंबी अंधेरी गलियों और रात होते ही पूरा इलाका सुनसान। कहा जाता है इस बंगले में पहले एक होती थी, वो रहती थी। एक बार होता ये है कि जो ब्रिटिश फैमिली होती है, सेनापति होता है, उसका जो वाइफ होती है, उसकी वाइफ एक रात रातों रात गायब रहती है। तो लोगों ने पूरा जंगल खोजा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा, जब वाइफ घर से गायब हुई तो पहले से घर में ही क्यों नहीं खोजा गया, फिर जंगल में क्यों खोजा? तो चलो साइड करते हैं चीज़ों को, आगे बढ़ते हैं। और फिर कुछ दिनों बाद तो बंगले के अंदर से आने लगी थी अजीबोगरीब आवाज़ें, मतलब इतनी डरावनी आवाज़ें आने लगी थी कि कहना मुश्किल हो सकता है कि लोग उसमें कैसे सर्वाइव कर रहे थे। तो रात के ठीक 2 बजते ही कुछ ऐसी चीखने-चिल्लाने की आवाज़ आती थी जिसको सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। ऊपर वाले कमरे में किसी के चलने की आवाज़ें आती थी। ऐसा लग रहा था जैसे मानो कोई ऊपर कोई ऐसे चल रहा हो जैसे कि कोई किसी को मार रहा हो। वहाँ कोई रात ऐसा नहीं था जिस समय उन लोगों को डर ना लग रहा हो। कभी खिड़कियाँ अपने आप खुल जाती, कभी दरवाजे ज़ोर से बंद हो जाते हैं, और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि पूरा फर्श गीला हुआ करता था। और सबसे डरावनी बात, जो भी उस कमरे में सोता, उसे महसूस होता कि कोई उसके बिस्तर के पास खड़ा है और उसे घूर रहा है। धीरे से पलक झपकाए बिना भी वो उसे इस तरह घूर रहा है जैसे मानो वो उसे अभी मार डालेगा। सालों बाद एक इंडियन फैमिली, जो कि बहुत ही खुशहाल फैमिली थी, वो उस बंगले में रहने जाती है। यहाँ चार्लीविल मैंशन की बात हो रही है। पहले कुछ दिन सामान्य हुआ, सारी चीज़ें मस्त हँसते-खेलते सारी चीज़ें मस्त नॉर्मल थी। बट कुछ दिनों बाद जो इंडियन फैमिलीज़ की जो घर की छोटी बेटी थी, उसने अपनी माँ से कहा, "मम्मी, वो गोरी औरत रोज़ मुझे घूरती है और मेरे कमरे में आती है, वो है कौन?" माँ ने सोचा कि वो बच्ची है, मज़ाक कर रही होगी या फिर वो कुछ ऐसे ही बोल रही होगी। पर एक रात ऐसा होता है कि जो उस छोटी बच्ची की जो माँ होती है, वो एक रात उसकी अचानक से नींद खुल जाती है। पर जैसे ही उसकी नींद खुलती है, वो वहाँ देखती है कि उसके बच्चे के बिस्तर के पास कोई औरत जा रही है, जिसकी काली-काली आँखें और खुली आँखें। मतलब अगर तुमने नारुतो देखा होगा, जिसमें रीएनिमेटेड शिनोबीज़ आते हैं जिनकी काली-काली आँखें होती है और ब्लैंक होता है आँखों में पूरा, तो उस टाइप का। तो जब वो ऐसा देखती है तो वो चिल्ला पड़ती है। चिल्लाते ही वहाँ पे लाइट जलाई जाती है और फिर वो औरत धीरे-धीरे पीछे चली जाती है उसी कोने में जिस कोने से वो आई थी। वहाँ पे बस औरत का परछाई भी नहीं दिखाई देता, वहाँ पे बस औरत की बस पैरों के निशान और फर्श गीली होती है। तो जो इंडियन फैमिली होती है, वो उसी टाइम फैसला करती है कि वो अगले दिन ही इस बंगले को छोड़ देंगे। पर जब वो उस बंगले को छोड़ रहे होते हैं, तो ऊपर वाले कमरे में उन्हें एक कोने में अलमीरा के पीछे एक डायरी मिलती है, जहाँ पे लिखा होता है, "शी स्टिल वर्क्स एट नाइट लूकिंग फॉर समवन टू स्टे विथ हर फॉरएवर।"
उस दिन के बाद देखा कि खिड़की के पास कोई औरत है जो कि नीचे घूर रही है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे वो किसी का इंतज़ार कर रही हो। और क्या सच में उस बंगले में आत्मा का साया है या फिर ये बस लोग की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं? तो इसे तो मुझे नहीं पता, इसके बारे में आप कमेंट में बताना कि क्या ऐसा है? और अगर शिमला में अगर वो बंगला चार्लीविल मैंशन में अगर एक रात रुकने को कहा जाए तो क्या आप उस बंगले में रुकना चाहोगे या नहीं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हुई तो फिर से बोल दे रहा हूँ, वीडियो को लाइक कर देना और अगर चैनल पे पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना। मैं आपको इसी चैनल पे हर रोज़ वीडियोज़ लाता रहता हूँ और आपका एंटरटेनमेंट करता रहूँगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।